छात्र हित में कई बार मैं लगातार आवाज उठाता रहता हूं और मैं ही नहीं, जितने भी संपूर्ण भारत के शिक्षक हैं या हमारे टीचिंग टेक्स्ट बुक के जितने भी टीचर हैं, सब आवाज उठाते हैं हमेशा। कभी कभी तो टीचर लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर देते हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते समय कि अगर गवर्नमेंट उनको सीरियसली ले ले तो वो एक्शन भी ले सकती है हम टीचरों के खिलाफ या कोचिंग संस्थानों के खिलाफ। लेकिन हम फिर भी उन चीजों को सहन कर लेते हैं, हम उसमें भी कह लेते हैं कि देख लेंगे। हम ये बात क्यों कह पाते हैं? क्योंकि हमारे पीछे छात्रों का एक बड़ा विश्वास होता है, हमें छात्रों पर विश्वास है, हम लड़ाई लड़ते हैं छात्रों के लिए, छात्र हमें सपोर्ट करते हैं, तब जाके सिस्टम चलता है। हम बार बार कहते हैं कि सरकार से तो हम लड़ रहे हैं कि भाई भर्ती नहीं निकल रही है, भर्ती टाइम से निकालो, क्यों 2022 वाली भर्ती अभी तक नहीं हुई है, क्यों? और जो है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का क्या हुआ, आयोग बना तो आयोग ने क्यों, कब तक मीटिंग नहीं हुई, कब तक वो सारी जानकारी देगा, तमाम बातें हम लोग करते हैं। लेकिन गुस्सा और बड़ा दुख तब होता है कि हम जिन छात्रों के लिए लड़ाई करते हैं उन छात्रों में से कुछ लोग अपने धन संपदा का गलत उपयोग करते हैं, कुछ लोग दूसरों के मौकों को अपना ले लेते हैं पैसे के दम पे। आज की जो खबर है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो अब तक आप कंफ्यूज होंगे कि अनुपम सर किस चीज पे बात करने वाले हो, वो बात है कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी क्या 2021 वाली। ये तो खैर अभी मैं योगी आदित्यनाथ जी से क्वेश्चन ही पूछूंगा। 18 लाख में बिके नियुक्ति पत्र, शर्मसार करने वाली न्यूज, बहुत ज्यादा ये न्यूज बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली न्यूज है कि छात्र जो हैं शिक्षा की तरफ ध्यान न दे करके वो सोच रहे हैं कि 18 लाख रुपए दे करके मैं नियुक्ति पत्र ले लूंगा। महोदय, मेरा एक प्रश्न केवल इतना यह है कि आप किसी अन्य नौकरी भी नहीं लग रहे हैं। रेलवे की नौकरी, पुलिस की नौकरी उसमें होती तो उसमें पढ़ाने का काम नहीं है, उसमें प्रशासनिक काम है, वो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कर लेगा। लेकिन पढ़ाने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जो पढ़ाई किया होगा, जो खुद से पढ़ाई करके पेपर पास किया होगा। मैं आपको क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि मैं यहां 20 किताबें पढ़ के, 20 पेपर पास करके, प्रमाणित करके, अपने आप को सर्टिफाइड करके तब आपको पढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन जो बालक जो है 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र देकर के स्कूल में चला जाएगा, वो क्या पढ़ाएगा? जरा सोच के देखिए ये मुद्दा कितना गंभीर हो सकता है कि जो स्कूल में जो टीचर गया होगा 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र लेकर के, उसका मानसिक स्तर क्या होगा? वो उन बच्चों को पढ़ाएगा, 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को क्या पढ़ाएगा उनको? भैया, जो बालक 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है, देश दुनिया को देख रहा है, उसको एक, अब तक मैंने सुना था भ्रष्ट अफसर, करप्ट अफसर, किसा अफसर भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, अब तो शिक्षक भी भ्रष्ट होने लग गया। कहने बड़ी शर्म आती है। और उन माता पिताओं को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने ऐसे औलाद को जन्म दिया जो 18-20 लाख रुपए में पैसे के दम पर नौकरी ले लेते हो। अरे जब तो इतना ही दम है तो 18-20 लाख रुपए लगा के कोई अपना बिजनेस खोल लो। जरूरी है कि टीचर बनोगे? अरे गधे कहीं के बेवकूफ हो, आपकी तो नौकरी 18-20 लाख रुपए में देख करके आपको तो शादी वादी लेकर के दिखा के दहेज लेके साइड हो जाओगे, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ाओगे घंटा पढ़ाओगे क्या? बड़ा दुख होता है जब इन चीजों को जानता हूं। मैं आप सभी लोग भी एक बार ऑफलाइन में कमेंट करके मुझको बताना कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। एक ऐसा छात्र जो इलाहाबाद में, दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में अब भयंकर तैयारी में जुटा हुआ है, लड़का ऑफलाइन तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, कैसे पेपर पास करना है, उसमें से ये चोटे टाइप के लोग 18-20 लाख रुपए देकर के नौकरी धारण कर लेंगे। बड़ा अजीब लगता है। ये सारी बातें कह पा रहा हूं मैं इस रिपोर्ट के ऊपर, जरा ध्यान से देखिएगा। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा, 18-18 लाख रुपए में बिके थे पीजीटी टीजीटी के नियुक्ति पत्र। और इस टीजीटी पीजीटी के लिए लड़का 7-8 महीने 1 साल तैयारी कर रहा है लगातार, इस आस में कि सच्ची मेहनत करने के बाद मेरी नौकरी लगेगी, मैं कुछ कर पाऊंगा, अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करूंगा, प्लस इस देश के फ्यूचर को संभालूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करके गया हूं तो मैं बच्चों को मेहनत करना सिखाऊंगा। लेकिन ये बड़ी शर्म करने वाली बात है। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18-18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीदा था। इन अभ्यर्थियों से भर्ती माफियाओं ने ... ये पूरा का पूरा इसमें दे रखा है। जिन्होंने उसमें लिया, शिक्षक भर्ती में चयन हुआ और उनको जो है कि लिया, फिर बाद में अब आके उस पर कार्रवाई चल रही होगी तो वो पकड़े गए और जाकर के अब उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या यही चीज रह गई थी देखने के लिए? यार
आप लोग भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप सभी से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, यार पढ़ाई लिखाई करके पेपर पास कर सकते हो तो करो। ये माफियों के चक्कर में पेपर खरीद के, पेपर लीक करवा के, नियुक्ति पत्र खरीद के अपने आप से कैसे नजरें मिलाओगे? देश के भविष्य को तो खतरे में डालिए। ये आगे आने वाले बच्चे जो स्कूल में अब से पढ़ रहे हैं, यही देश का भविष्य है। सच्ची मेहनत करके जाओगे तो सच्चा पाठ भी पढ़ाओगे, भ्रष्ट तरीके से नौकरी लेकर के जाओगे तो बच्चों को भ्रष्टा ही सिखाओगे। देश की बुनियादी कोई गड़बड़ करे दे रहे हो, फाउंडेशन नींव भी खराब किए दे रहे हो आप लोग। तो सभी माता पिताओं से भी आप सभी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो निवेदन भी है कि अपने नालायक बच्चों की बातों में ना आया करें। 18-20 लाख रुपए दे करके और चीजों को कर लिया जाए। भाई साहब, कुछ शिक्षक गण भी इसमें शामिल है जिनसे मेरी वार्तालाप होती है, कहते हैं 18-20 लाख रुपए दे करके नौकरी लगवा देंगे। शर्म करिए आप सभी लोग भी, कुछ तो शर्म करिए। मेरी बातें अगर किसी को ज्यादा लगी हो, कोई दिल में बात चुभी हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे दिल के विचार थे भाई साहब, सहन नहीं कर पाए इन बातों को, आपके सामने सारी बातें कहती। बाकी आप सभी उधर कैमरे के पीछे बैठ करके मेरी सारी वीडियो को देख रहे हैं, आप जजमेंट के तौर पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने कोई बात गलत कही या सही की। यदि आप मेरे साथ में हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी ये सूचना भेजिए, उनको कहिए कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज भी उठाइए। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी बात कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाइए। 18-20 लाख रुपए बहुत होता है, दूसरे की नौकरी भी ले रहे हो, इतना पैसा है, बिजनेस खोलो, व्यापार खोलो, हम कह रहे हैं यहां मत आइए। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे।